ओबीटी किसान का मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग फार्मर, मतलब एक घेरे से बाहर सोचने वाला किसान। मेरी फिलीपींस की सफ़र के दरमियान मैंने बहुत सारे किसानों से बात की और उसमें मैं सबसे पहले ये बोलता था कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके मूलभूत अधिकार क्या है। उसको जहर मुक्त माँ का दूध चाहिए और क्लीन हवा चाहिए। बाद में कुछ वक्त के बाद हम उसको पानी देना चालू करते तो पानी भी शुद्ध उसे चाहिए और उसके बाद में हम उसको खाना देना चालू करते हैं तो वो खाना भी उसे जहर मुक्त चाहिए। अभी आप देखेंगे और कुछ रिपोर्ट्स इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे कि माँ के दूध में भी आज भी डीडीटी पाया जाता है, मतलब पहले दिन से हम उसे जहर दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बदलना है और ये चीज़ बदलने के लिए मैं ये बोलता था कि आप जितना चाहे उतना सेक्स करो मगर बच्चे पैदा मत करो। अगर बच्चे पैदा करना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ न कुछ करते रहो। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्या पाया? ज़्यादा उत्पादन, फल सब्जी और धान से पोषक तत्वों की कमी, बोनस में मिला जहर, गरीबी और अमीरी का बड़ा फासला, किसानों का किसानी से पलायन, कैंसर और अनगिनत बीमारियां। अब यू टर्न मारने का वक्त आ गया है। अब एक सवाल ये आता है कि हम अपने आप को जहर से कैसे मुक्ति दें। उसका एक सीधा सा रास्ता है, हवा का कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के अंदर खींचे और ज़मीन का जो नाइट्रोजन है उसका कंट्रोल करें। ऊपर वाले ने वनस्पति को एक अद्भुत शक्ति दी है। वनस्पति का पत्ता पत्ता हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, ज़मीन से वो पानी उठाता है, सूर्य से वो प्रकाश लेता है और उसी से बनाता है। उसका इस्तेमाल करके, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो सरल ग्लूकोज बनाता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। उसमें से ये जो ग्लूकोज बना उसमें से 40 से 60% वो अपने मूल से बाहर निकालता है ज़मीन के अंदर, जिसको हम प्रवाही कार्बन बोल सकते हैं। ये प्रवाही कार्बन का उत्सर्जन है अंग्रेजी में, जिसको एक्सुडेट्स बोलते हैं। पौधे का ये खुला आमंत्रण है, किसके लिए? जीवाणु और फफूंद के लिए। वो इनको आमंत्रित करता है कि मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम मुझे पोषक तत्व ला के दो। ये एक सहजीवी संबंध इसे हम एक सहजीवी संबंध कहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कुछ देता है, उसको पालता है, पोसता है, फिर बाद में उसी से कुछ लेता है। जब हम हमारी कृषि में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और ये सब का इस्तेमाल करते हैं तो कुदरत की ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। वनस्पति हमें जीवन देती है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी देती है। मतलब वनस्पति है तो हम। आपको एक खेत का मैं सैंपल दिखाता हूँ ज़मीन का। वो उसकी ज़मीन इतनी भरभूरी हो गई, पहले वो इतनी कॉम्पैक्ट थी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर आप अब देखो हाथ से ये टूट जाती है। उसमें छोटे 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 बारीक कण बने हुए हैं मिट्टी के, उसकी वजह से उसमें गैस एक्सचेंज बढ़ जाता है। हमने किया क्या इसमें? जितना भी पतवार उसमें हुआ उसको हमने ज़मीन में मिक्स कर दिया। खरपतवार ने क्या किया? खरपतवार ने हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ज़मीन से पानी उठाया, सूर्य से प्रकाश ली, उसने भी शुगर बनाया। वो शुगर का उसने भी बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर डाला और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और जीवाणु और फफूंद को विकसित होने का एक रास्ता बना कर दिया।
बाद में हमने क्या किया, उसको काट दिया और ज़मीन के अंदर मिक्स कर दिया। मतलब हमने 100% कार्बन जो खरपतवार ने बनाया था वो ज़मीन के अंदर सींच दिया। यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखो, खरपतवार ने हमें क्या दिया और हमने उससे क्या पाया। खरपतवार से हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हमारी ज़मीन के अंदर सींचने का काम किया। दूसरी बात है कि खरपतवार ने जितना भी न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्व उठाए थे वो सभी हमने खेत के बाहर नहीं जाने दिया, उसको खेत के ही अंदर में डाल दिया। तो जो मेजर क्रॉप हमारा होगा उसके लिए ये पोषक तत्व वहाँ के वहाँ पड़े रहेंगे। अब दूसरी बात है कि जो जीवाणु ये पोषक तत्व खाते हैं तो वो अपने बॉडी में ये पोषक तत्वों को संभाल लेते हैं। तो बारिश भी आए या कुछ भी आए या गर्मी भी आए तो वो जीवाणु मर जाएंगे, मगर उसकी बॉडी में उसका संग्रह हो जाएगा, लीच होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो न तो वो पानी के साथ लीच होंगे, न तो हमारा ग्राउंड वाटर ख़राब होगा, न तो वो हवा में चला जाएगा। तो नाइट्रोजन के साथ सभी जितने भी सूक्ष्म तत्व और मेजर तत्व और ये सब है वो हमारी ज़मीन में बचे रहेंगे। तो हम जो बोलते हैं कि फार्मर की इनकम बढ़ाना है, तो ऐसे सिंपल तरीक़ों से इनकम भी बढ़ाई जा सकती है और साथ साथ में हमारे मतलब जहर को भी कंट्रोल किया जा सकता है और तंदुरुस्ती को भी बढ़ाया जा सकता है। ये सिंपल तरीके हैं, सिर्फ हमको थोड़ा सा यू टर्न मारना है, इसके ऊपर भरोसा करना है, कुदरत के ऊपर भरोसा करना है, कुदरत से सीखना है। और उसने जो भी कुछ किया तो वैसे तो उसने कुछ किया ही नहीं होगा, उसका भी रीज़न है कि उसने खरपतवार क्यों बनाया, उसने वो क्यों बनाया, उसने ये क्यों बनाया। तो उसी का उपयोग करके हम बेस्ट से बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट में वो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर देता है, दूसरे फ्रूट में वो कुछ देता है। मतलब वो जहाँ पर भी कुछ देता है हमारे लिए अच्छा ही देता है। आपने कभी 5 मिनट निकाल के ये सोचा कि कोई भी पेड़ के अंदर या कोई भी वनस्पति के अंदर मगज है, हृदय है, खाने को पचाने का हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, या गाय जैसा 4 होजरी है, कान है उसके, दूध बनाने की वो प्रक्रिया करता है। ऐसा कुछ नहीं है, न उसके पास लीवर है, न उसके पास किडनी है और न उसके पास हमारे जैसे और जो जीवन है उसके जैसे सिस्टम से। फिर भी वो दुनिया की हर जीने वाली सिस्टम को निभाती है वनस्पति। तो ये जो है वो कुदरत का कमाल है। तो हमें वो कुदरत के कमाल को हमारे खेतों में लाना है, वहाँ लाकर हमें उसी से मैक्सिमम फ़ायदा करना है। पैसों की ज़रूरत तो है ही, तो इनकम कैसे बढ़ाई जाए? इनकम ऐसे ही बढ़ाई जाएगी कि हम कुदरत के साथ चलते रहें। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है वॉक विथ नेचर।